हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की एकदम स्वादिष्ट और बड़ी ही अलग रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमने भिंडी को पहले ही धोकर साफ़ कर कर अच्छे से इसको रख लिया था। अब हम यहाँ पर मसाले की बता देते हैं आपको इंग्रेडिएंट्स जो भी डलेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर शेप में काट लिया है। प्याज को, एक प्याज को हमने स्क्वायर शेप में काटा है और दो प्याज को हमने लंबा बारीक काट लिया है। लहसुन को भी हमने लंबाई में ही बारीक काट लिया है और दो हमने हरी मिर्च को भी लंबा बारीक काट लिया है। अब यहाँ पर हमने भुने हुए मूंगफली के दाने लिए हैं और ये हमने 2 टमाटर की प्योरी ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अब हमने यहाँ पर भिंडी को रफली चॉप कर लिया है। हमने 2 भागों में इसको डिवाइड किया है, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा हमने इसको काटा है। अब हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने डाल दिया है तेल। आप कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। लगभग 2 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पर। और अब मैं इसमें भिंडी ऐड कर दूँगी क्योंकि और इसके साथ मैं करूँगी इसमें स्क्वायर शेप में कटा हुआ एक प्याज, क्योंकि हमें इसको यहाँ पे हल्का सा रोस्ट करना है। ध्यान रहे प्याज को जलाना नहीं है, हमें मीडियम टू लो फ्लेम से हमने इसको लगभग ऐसा हमने इसका कलर आना चाहिए। ओवर कुक नहीं करना है इसको। ज़्यादा हमने इसको अगर गला दिया तो भिंडी टूट जाएगी और उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। ऐसे हम इसको सुनहरा होने तक भूनना है। अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम वही इसी कढ़ाई में थोड़ा 2 से 3 चम्मच लगभग और रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसमें हम डालेंगे अजवाइन। अगर आप अजवाइन का फ्लेवर पसंद नहीं करते हैं भिंडी में तो आप यहाँ पे इसकी जगह जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने थोड़ा हींग डाला है उसमें और अब हम इसमें अपना लंबा कटा हुआ बारीक लहसुन डाल देंगे और इसको हल्का आधा मिनट के लिए, आधा मिनट से भी लगभग कुछ सेकंड के लिए हम इसको सुनहरा होने तक भूनेंगे। और इसमें ऐड कर देंगे हम अब हरी मिर्च ऐड करेंगे और उसको ऐसे ही हम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें लगभग 2 लंबे कटे हुए प्याज हमने ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। ध्यान रहे हमें प्याज को एकदम तेज़ आंच पर नहीं भूनना है। इससे प्याज क्या होता है, ऊपर से जल जाती है और अंदर से अच्छे से नहीं भूनती है तो उनका टेस्ट अच्छा नहीं आता और कड़वी हो जाती हैं वो। अब यहाँ पे हमें ऐसे प्याज को सुनहरा होने तक हमने भून लिया है। देखिए बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आ गया है। चलिए अब हम इसमें टमाटर की प्योरी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे अपने सूखे मसाले ऐड। यहाँ पर जो हमने मूंगफली के दाने लिए थे उसको हमने बारीक पाउडर में फॉर्म में कर लिया था। अब हम इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच हम इसमें पाउडर ये डाल देंगे, पीनट पाउडर डाल देंगे। अगर आप ये इसका फ्लेवर पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको मत डालें। अब इसमें हमने आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच हमने इसमें लगभग हल्दी डाल दी है, आधा चम्मच हम यहाँ पे धनिया पाउडर डालेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार आप डालिए। मैंने यहाँ 1 चम्मच नमक डाला है। अब अच्छे से इनको मिक्स कीजिए। ध्यान रहे यहाँ पर फ्लेम लो होना चाहिए, ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे तो मसाले जल जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको अच्छे से मिलाएंगे। लगभग 3 से 4 मिनट में हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा।
ऐसे हमें ऐसा कलर आना चाहिए लगभग जब मसाला तेल छोड़ दे और वो कढ़ाई में चिपके ना। जैसे ये एक जगह इकट्ठा हो जाता है, कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है, तो समझिए कि हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें यहाँ पर 1 कप पानी डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे इसको। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसको कुछ मिनट के लिए, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ढककर रख देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा, ये देखिए कितना अच्छा कलर मसाले पर आया है। तो चलिए अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी भिंडी और प्याज जो हमने पहले ही फ्राई कर ली थी। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए ताकि मसाला अच्छे से कोट हो जाए। ध्यान रहे हमें हल्के हाथ से भिंडी को चलाना है, ज़्यादा हमें नहीं ज़ोर से उसमें करना है क्योंकि भिंडी ऐसे टूट जाएगी। हमें हल्के हाथ से उसको चलाना है। अब इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए लगभग हम इसको ढककर रख देंगे। हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना भिंडी ज़्यादा गल जाएगी और उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए अब हमारी भिंडी बिल्कुल परफेक्ट पक चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी हमारी बनकर तैयार हुई है, कितनी स्वादिष्ट सब्जी लग रही है ये। अब हम इसके ऊपर हल्का सा गरम मसाला हल्का सा डाल देंगे और इसको, ये देखिए हमारी सब्जी कितनी बेहतरीन स्वादिष्ट लग रही है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल द यूनिक फैमिली किचन विद शिवानी को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपकी फैमिली में ये सभी को पसंद आएगी और आपकी तारीफ़ के पुल बन जाएंगे। लोग आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। तो आप ज़रूर इस सब्ज़ी को ट्राई कीजिए।